हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ईवीएस ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग 3 बजे जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। कल की क्लास में हम लोगों ने सीडीपी डिस्कस किया था, तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट जो है टीचिंग से रिलेटेड वो मिल जाती है यहाँ से। एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से वह युगम चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। यानी कि एक राज्य भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो इससे मिलकर कौन सा जो है बना हुआ है युगम, ये आपको बताना है। तो पहला है मणिपुर और जम्मू कश्मीर, या फिर असम और उड़ीसा, या फिर उत्तराखंड और मेघालय, या फिर तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन कि मणिपुर और जम्मू कश्मीर, ये सही हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर जो है ये एक राज्य है। ठीक है, यानी देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर कौन सा ऑप्शन सही होगा, मिलकर बना है तो आपका मणिपुर और जम्मू कश्मीर। बाकी जो है ऑप्शन आपके क्या है, गलत हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो है वो इसमें ऐड है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो बात कही गई है, भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं, यानी भारत के कौन से ऐसे 3 जो कि समुद्र के तटवर्ती राज्य में आते हैं। तो पहला है तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, या फिर झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, या फिर असम, उड़ीसा, कर्नाटक, या फिर त्रिपुरा, केरल और आंध्र प्रदेश। तो कौन सा जो है ऑप्शन इसमें से सही होगा, ये आपको बताना है। तो भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका आंसर कौन सा सही होगा? देखिए, ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर नहीं गिवन है। ठीक है, देखिए मैं झूठ बोलना हो, अगर आपको गलत आंसर देने हो तो मैं कोई भी आपको बता सकती हूँ, बट क्या है, ऑफिशियल आंसर की में इसमें आंसर गिवन नहीं है। तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर, सॉरी अपना आंसर जरूर गिवन करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में इसमें आंसर नहीं गिवन है। तो इसका क्या है, नंबर सबको 1 नंबर दे दिया गया होगा, या फिर इसका जो है ऑफिशियल आंसर की जो आउट हुई है उसमें इसका आंसर गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बात कही गई है कि मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं, यानी मध्य प्रदेश जो है उसके पास कौन से जो है निकटवर्ती राज्य हैं। मैंने आपको बताया था कि मैप को भी आपको टाइम टू टाइम देखते रहना है, क्योंकि मैप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैप आपका जो है पेपर 2 में भी हेल्प करेगा एंड पेपर 1 में भी मदद करेगा। तो मैप को भी हफ्ते में 2 से 3 बार आपको देखते रहना है। तो इसमें कौन सा जो है आंसर सही हो जाएगा? पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, या फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, या फिर राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो कौन सा जो है इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य पूछा है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बाकी जो है ऑप्शन ये नहीं होंगे, क्योंकि उड़ीसा, बिहार तो आपका ऊपर पड़ जाता है वहाँ पर। गुजरात, उत्तर प्रदेश की वजह से राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा भी नहीं होगा। आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है जिसमें कि क्या है, कभी औसत चाल पूछ लेगा, कभी औसत दूरी पूछ लेगा, कभी टाइम पूछ लेता है। तो एक क्वेश्चन ये फिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। आप कोई भी प्रीवियस का एक सेट उठा के देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। एक ये हुआ, एक कभी कभी दिशा, मतलब एक दिशाओं से पूछ लेगा 100%, और मैप से 2-3 क्वेश्चन जो है ये क्या है, फिक्स होते हैं कि कंटेंट में ईवीएस में पूछे ही जाएंगे। तो इनको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसमें क्या कैलकुलेशन रहती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी, कि वहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसमें आंसर जो है, यानी क्वेश्चन जो है, एक छात्र जो है 29 नवंबर 2022 को सूरत से नगर नगर कोइल
जाने के लिए ट्रेन में बैठता है। यह ट्रेन जो है इतने बजे चली और 1 दिसंबर 2022 को जो है इतने बजे जो है नगर कोइल पहुंची। ठीक है, जो नगर कोइल है वहां पर क्या हुआ, पहुंची। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल कितनी होगी। तो टाइम दिया गया है, किलोमीटर दी गई है यानी कितने किलोमीटर दूरी चली है, तो उसकी औसत चाल आपको बतानी है। तो इसमें आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है ट्रेन ने चला है, ट्रेन की चाल रफ्तार रही है, तो इतना टाइम होगा, यानी कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसको थोड़ा पहले से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कंपलसरी हमेशा पूछता है। तो इसके क्या है, पहले से अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छे से वहां पर कर लोगे। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। कभी कभी औसत चाल पूछता है, कभी टाइम पूछ लेता है, कभी जो है दूरी भी पूछ लेता है। ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा देगा, डिजिट चेंज कर देगा, टाइम चेंज कर देगा, बट पूछता क्वेश्चन जरूर है। तो आंसर ध्यान रखिएगा, मतलब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आप में पूछा जाएगा। एक ये क्वेश्चन है कि हमेशा फिक्स रहता है कि जो है पूछा ही जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। इसमें जो बात कही गई है, आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, यानी आपका घर जो एक्स पर है और विद्यालय वाई पर है, तथा एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है, यानी सीधा रास्ता नहीं है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले जो है 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, यानी 200 मीटर क्या है, ठीक पश्चिम में जा रहे हैं। तो पूरब आपका ऊपर हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो पूरब हुआ, सॉरी पूरब हुआ ये, पश्चिम हुआ ये, उत्तर हुआ ये, और दक्षिण हुआ ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। तो बात कही जा रही कि पश्चिम दिशा में जाते हैं, तो पश्चिम दिशा ये हो जाएगी। फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर जो है लंबा सुरंग है, मार्ग पार करते हैं, और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो आपके विद्यालय के सापेक्ष घर का जो है, आपका घर है, यानी विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है घर कौन सी दिशा में होगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, उसके बाद लास्ट की लाइन और अच्छे से समझना है, क्योंकि क्या है, कभी कभी घर से विद्यालय के सापेक्ष पूछ लेता है कौन सी दिशा में होगा, और कभी कभी विद्यालय के सापेक्ष पूछ लेता है कि घर कौन सी दिशा में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लास्ट की लाइन को अच्छे से समझ लेना है कि कौन सी दिशा किस तरफ है। तो इसमें आंसर जो है कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। तो 180 यानी 480 मीटर ठीक उत्तर में होगा, या फिर 280 मीटर ठीक उत्तर पश्चिम में होगा, या फिर 80 मीटर ठीक उत्तर में होगा, या फिर 80 मीटर ठीक दक्षिण में होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आंसर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें आंसर होगा 4 ऑप्शन की 80 मीटर ठीक दक्षिण में जाएगा। ठीक है, यानी दक्षिण की दिशा में जो है विद्यालय के सापेक्ष घर पड़ रहा है, ठीक दक्षिण में कौन सी दूरी पर, 80 मीटर दूरी पर। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि इसमें जो आंसर होने वाला है वो कौन सा सही होगा। इसमें आंसर जो है आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें कहा गया है नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं, यानी झूम खेती जो है वो कहाँ पर होती है। तो झूम खेती कहाँ पर होती है, मिजोरम में होती है। झूम खेती कैसे होती है, झूम खेती में जो फसल होती है वो काट ली जाती है, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, यानी जो जमीन होती है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब वहां पर घास उग आती है तो वो घास को काट दिया जाता है हल्का हल्का, फिर उसको जला दिया जाता है। ठीक है, जब जल जाती है तो जो राख होती है वो उठाई नहीं जाती, वो उसी में पड़ी रहती है। फिर उसको बहुत गहराई से मिट्टी को नहीं खोदा जाता है, हल्का हल्का खोदा जाता है। ठीक है, तो झूम की खेती ऐसे की जाती है, तो ये ध्यान रखना। अब ये होती कहाँ है ये हम लोग समझ लेते हैं कि कौन से राज्य में झूम खेती होती है। तो झारखंड है, मिजोरम है, असम है, छत्तीसगढ़ है। तो झूम खेती कहाँ पर होती है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन होगा कि मिजोरम में, क्योंकि झूम खेती जो है वो जो है मिजोरम राज्य में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर होती है, मिजोरम में होती है।
असम में कैसे घर पाए जाते हैं? बाँस के, ठीक है? असम में जो है वो घर कैसे मिलते हैं? बाँस के पाए जाते हैं। बाँस के घर कैसे बनाए जाते हैं? पहले ऐसे ल यहाँ पे जो है लकड़ी के खंभे गाड़ दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर जो है घर बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो जो घर है वो डूबे नहीं, इसलिए क्या है वहाँ पर ऐसे घर मिलते हैं। और घर कैसे मिलते हैं? बाँस के। ये भी ध्यान रखना, पूछ लेता है कभी-कभी कहाँ पर कैसे घर पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए। राजस्थान में जो है मिट्टी के घर मिलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान में जो है मिट्टी के घर पाए जाते हैं, ठीक है? आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें बात कही गई है कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, यानी जिनको देखता ज्यादा है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो कौन सा जो है इसमें युग्म सही होगा? जो मनुष्य से 4 गुना बेहतर सीख पाते हैं। तो ये हम लोगों ने कॉन्टेक्ट में पढ़ा था, यानी कंटेंट की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन 6 गुना हम लोगों से बेहतर देखता है और कौन जान पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना बेहतर देखते हैं। तो ईवीएस की अगर आपने कंटेंट की क्लास नहीं देखी तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 2 यानी 4 वीडियो में मैंने पूरी ईवीएस के कंटेंट जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो आप 4 यानी 4 घंटे अगर आप देख लेते हैं तो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ईवीएस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो कंटेंट कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें आंसर कौन-सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आंसर कौन-सा होगा? 4 ऑप्शन सही होगा कि चील और बाज, क्योंकि कबूतर और तोता इनकी क्या है 4 गुना जो है अधिक दूरी से स्पष्ट नहीं देख पाएँगे। कौवा और कोयल भी नहीं है, गिद्ध और पाख्ता ये भी नहीं है। आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि चील और बाज ये ऐसे पक्षी होते हैं जो मनुष्य से 4 गुना बेहतर देख पाते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कितना गुना देखते हैं? ये 4 गुना हम लोगों से बेहतर देख पाते हैं। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बात कही गई है मच्छरों द्वारा होने यानी कि फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए, यानी जो मच्छरों के द्वारा जो रोग फैलते हैं वो कौन से हैं? पहला है हैजा और मियादी बुखार, या फिर हैजा और मलेरिया है, या फिर मियादी बुखार और मलेरिया है, या फिर डेंगू और चिकनगुनिया है। तो कौन सा इसमें युग्म सही होगा ये आपको बताना है। तो कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? 4 ऑप्शन होगा कि डेंगू और चिकनगुनिया, यानी कि जो मच्छरों के काटने से फैलता है वो कौन सा रोग हो जाएगा? डेंगू और चिकनगुनिया होगा। हैजा और मियादी बुखार नहीं होगा, हैजा मलेरिया ये आपका नहीं होगा, और आपका मियादी बुखार और मलेरिया नहीं, बल्कि क्या है डेंगू और चिकनगुनिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें बात कही गई है कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छपा है, यानी दिल्ली राज्य के जो क्षेत्र का मैप है उसमें क्या है एक कोना छपा हुआ है। पैमाना जो है 1 सेंटीमीटर 960 मीटर है, ठीक है? 1 सेंटीमीटर का जो है 960 है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों की मापी गई दूरी जो है 39.8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी जो है यानी निकटतम कितनी दूरी होगी? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि 36 किलोमीटर, या फिर 37 किलोमीटर, या फिर आपका 38 किलोमीटर, या फिर 39 किलोमीटर। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 38 किलोमीटर जो है वो हो जाएगा, यानी वास्तविक दूरी जो आएगी वो 38 किलोमीटर होगी। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ मैप को आप लोगों को टाइम टू टाइम देखते रहना है। अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर स्कोर बढ़ाना है, कैसे स्कोर बढ़ाएंगे इसकी मैंने वीडियो बनाई है, उसको जा करके ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उससे आपकी गलतियाँ जो है एरर हैं वो भी कम होंगे और साथ में आपका स्कोर भी बढ़ेगा, तो उसको जा करके ज्वाइन करिएगा। आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें कहा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने
अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिए, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र की बात हो रही है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, लड़की कह रही है कि हमारे वहाँ जो है वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है, यानी कि बर्फबारी भी हो रही है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब जो है धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर जो है पत्थर अथवा लकड़ी के बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें जो है ढालू होती है। तो ये कौन से घर की विशेषता है, ये आपसे पूछा है। घर से भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि असम में जो है किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं, लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में कैसे घर पाए जाते हैं। तो ये जो है पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कैसे घर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन, यानी कि ये जो बताया जा रहा है कि घर के कौन से घर के बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो यह राज्य होना चाहिए, यानी कि जो ये विशेषता बताई गई है घर के बारे में, कौन से राज्य में ऐसा घर मिलता है, यानी ऐसा घर पाया जाता है। तो पहला है हिमाचल प्रदेश होगा, या फिर असम है, बिहार है, या फिर लद्दाख है। तो बात कही जा रही कि हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। ठीक है, और जब ठंड अधिक हो जाती है तब हम लोग धूप में बैठना हमको अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बनाए जाते हैं। हमारी घर घर जो है वो क्या है, छतों की जो है ढलानू मतलब ढालू होती हैं। तो आंसर तो लद्दाख हो सकता था, बट यहाँ पर क्या कर दिया गया, लकड़ी लिख दिया गया। लकड़ी के घर ना होकर के लद्दाख में जो है पत्थर के ही घर पाए जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर हमेशा जो है बर्फबारी होती है। ठीक है, और वहाँ पर वर्षा नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये आंसर गलत हो गया। नहीं तो क्या चांसेस थे, क्योंकि लद्दाख में भी जो है बहुत बर्फबारी होती है, वहाँ पे भी बहुत ठंडी पड़ रही होती है, वहाँ पर भी पत्थर के घर मिलते हैं। लेकिन क्या हो गया कि बर्फबारी यानी वहाँ पर वर्षा नहीं होती, यहाँ पर बात कह दी गई कि वहाँ पर वर्षा बहुत होती है। तो ये क्या है, आंसर गलत हो जाएगा। तो लद्दाख नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, असम भी नहीं होगा, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन की हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है ऐसे घर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, तो ध्यान रखना, जो हिमाचल प्रदेश में है ऐसे घर पाए जाते हैं, यानी वहाँ पर वर्षा बहुत होती है, हिमपात भी हो रहा होता है, और ठंडी की वजह से वहाँ पर पत्थर और लकड़ी के घर मिलते हैं। और जो छतें होती हैं वो क्या है, छतें ढाल मतलब छतें जो होती ढालू होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं, लद्दाख में पत्थर के घर मिलते हैं, 2 मंजिला घर होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। असम में मतलब बांस के घर मिलते हैं, बांस की लकड़ी के घर पाए जाते हैं। और आपका जो राजस्थान है वहाँ पर मिट्टी के घर मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें कहा गया है डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन है, मतलब पर्यटन स्थल है जो डल झील है। इस झील में हाउस बोट है, जिनमें लोग जो है पर्यटन रहना पसंद करते हैं, यानी जो बाहर के लोग घूमने आते हैं वो इसमें रहना क्या है, हाउस बोट में अच्छा लगता है उनको, वो रहते हैं। वे शिकारा में बैठकर जो है चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है। तो हाउस बोट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये हम लोगों ने कंटेंट की क्लास में देखा था। ठीक है, तो हाउस बोट जो है वो कहाँ पर मिलता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आंसर कौन सा सही होगा, पहला है जयपुर। ठीक है, और मतलब पहला है उदयपुर, फिर है जयपुर, हैदराबाद, या फिर जो है आपका श्रीनगर। तो कौन सा इसमें जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो कौन सा इसमें जो है ऑप्शन सही होगा, तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा, इसमें आंसर सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 11 4 ऑप्शन सही होगा कि श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में जो है ऐसे घर पाए जाते हैं जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, और झील यानी झील भी वहाँ पर मिलती हैं आपको, और शिकारा में बैठ कर लोग चप्पू चलाना पसंद करते हैं। चप्पू चलाना क्या है, पसंद होता है उन लोगों को। तो क्या है, आंसर होगा 4 ऑप्शन श्रीनगर के जो है विशेषता है, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मच्छर कैसे हमको पहचानते हैं, जो हमारे तलवे की हीट होती है, और जो हमारे बॉडी में जो बॉडी से हमारी हीट होती है उसकी वजह से क्या है वो हमें पहचान लेते हैं। बॉडी की जो गंध होती है, तलवे की हीट जो गंध होती है, उससे क्या है वो पहचान लेते हैं बॉडी की हीट से।
तो क्या है वो अंधेरे में भी पहचान लेते हैं, ये बात तो सही है। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो पहला है हमारे सांसों के कंपनों के द्वारा वो पहचान पाते हैं, जो हम सांस लेते हैं इसकी वजह से, या फिर सांस द्वारा छोड़ी गई वस्तु की जो है गर्मी से, या फिर सांस द्वारा छोड़ी गई वस्तु की जो है गंध से, या फिर पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। यानी कि जो पैरों यानी तलवे से जो मतलब तलवे की जो गंध होती है उससे, और बॉडी की जो हीट होती है उससे जो है ये मच्छर पहचान लेते हैं। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन सही है कि पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से जो है मच्छर हमको पहचान लेते हैं कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। ये जो है पहेली की तरह दिया गया। अब ये नया मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाने लगा कि अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे। इसके पहले जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। तो इसमें कहा गया है नीचे दी गई जो है पहेली को हल कीजिए। तो पहेली जो दी गई पहले उसको पढ़ना है हम लोगों को, फिर जो है इसका आंसर देखना है। तो पहला है कूटी जाती पीसी जाती, भोजन जो है तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकली सीसी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये कौन है, जो किसके बारे में, जो इस बारे में बात कही जा रही है, तो इसका हल जो है वो क्या होगा। तो हल्दी होगा, या फिर लौंग होगा, या फिर इलायची होगा, या फिर लाल मिर्च होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका 4 ऑप्शन सही होगा कि लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च ही जो है कूटी भी जाती है, उसको पीसा भी जाता है, और खाने के बाद जो है सीसी की आवाज़ भी आती है जब कड़वा लगता है। ठीक है, तो क्या है आंसर होगा 4 ऑप्शन। हल्दी जो है इसको खाने से कोई कड़वापन नहीं लगता, लौंग हो सकता था बट क्या है ये नहीं होगा, इलायची भी नहीं होगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि लाल मिर्च जो होती है वो ज़्यादा तीखी होती है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। ये एक ऐसा भी क्वेश्चन अब पूछा जाने लगा, पहले नहीं पूछा जाता था बट अब जो है पूछते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 पे बात कही गई है कि राजस्थान के जो है रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो खेजड़ी वृक्ष है कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, पूछ सकता है कभी कभी, मैचिंग में भी पूछ लेता है कि राजस्थान में यानी खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो अगर आपको पता होगा मैचिंग में तो आप कर पाओगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहला है इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग जो है इसके फलों को खाना पसंद करते हैं, या फिर इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इसका जो है इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जा सकता, या फिर यह जो है छायादार वृक्ष नहीं है, या फिर जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें आंसर कौन सा सही होगा। अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी कि ए सही है, बी सही है और ई सही है कि इस जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जानवर क्या है, पत्ती भी खा लेते हैं। बी और ए ऑप्शन सही है, यानी इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वृक्ष जो है रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और रेगिस्तान में इतना ज़्यादा मात्रा में जल नहीं होता है, तो ये क्या है कम पानी में भी जो है ये अपना उगते हैं, और ये कम पानी में भी पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पानी नहीं मिलता है। अगला है यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ भी बनती है। तो बिल्कुल सही बात है, खेजड़ी के वृक्ष से दवाइयाँ भी बनती हैं, और लोग जो है इसके फलों को खाना पसंद भी करते हैं, यानी कि इसमें जो फल मिलते हैं इस पेड़ से उसको लोग खाते भी हैं और इसका दवाई में भी प्रयोग करते हैं। तो क्या है, ए सही है, बी सही है और ई भी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। या छायादार वृक्ष यानी या छायादार वृक्ष नहीं होता है, तो ये कहना गलत है, क्योंकि ये छायादार वृक्ष होता है। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा नहीं लगता, बल्कि इसमें क्या है कीड़ा ही नहीं लगता इस पेड़ की लकड़ी में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी
तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? बात कही जा रही है नारियल के तेल की, ठीक है। तो गोवा है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है और आपका झारखंड है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि बात कही जा रही है नारियल के तेल में, लेकिन अगर यहीं पे हो जाता सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं तो आपका कौन सा आंसर हो जाता? फिर आपका जम्मू कश्मीर हो जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों जगह ये समुद्र की जो मछलियां होती हैं वो पकाकर खाई जाती हैं, लेकिन नारियल के तेल में पूछ रहा है तो गोवा होगा, अगर सरसों के तेल में पूछ रहा है तो आपका जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वहाँ की विशेषता है, वहाँ पर नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाना लोग पसंद करते हैं। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी कल की क्लास में हम लोग पैडागोजी डिस्कस करेंगे ईवीएस की, क्योंकि ये जो क्लास थी जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ये पूरे कंटेंट की थी, ठीक है। अब हम लोग कल की क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो कल ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो 3 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने कॉन्टेंट देखा जो कि 15 क्वेश्चन थे, और 15 क्वेश्चन कर हम लोग करेंगे जो कि पैडागोजी का होगा। तो कल की क्लास 3 बजे ज्वाइन करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कमेंट में अपना स्कोर कि 15 ऑफ के कितने सही हुए वो आप लोग बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट है टीचिंग से रिलेटेड वो टाइम से मिलती है। एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो अगर पेपर 1 की आप करना चाहते हो प्रिपरेशन, या फिर आप पेपर 2 की, तो 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लासेस ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से क्वालिफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मैंने वीडियो बनाई है आज, यानी स्कोर कैसे बढ़ाएंगे, ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाकर के उसको ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।